आप अगर मछली पालन करते हैं तो आपको मन में कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि मछली का जो तालाब है उसके आसपास पेड़ पौधा रहना चाहिए या नहीं, और क्या ये पौधा रहने से मछली पालन में कोई दिक्कत होती है या नहीं, या फिर पत्ते से मछली का कोई ग्रोथ रुकता है या नहीं। इस तरह का काफ़ी सारा सवाल आपके मन में आता होगा, तो आज की वीडियो में सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को बताना चाहूँगा कि आप अगर मछली पालन करते हैं तो उसका मेन लक्ष्य जो होता है वो है मछली को जल्द से जल्द ग्रोथ में लाना। इसका क्या रीज़न है, जल्द से जल्द हम मछली को ग्रोथ में लाएंगे तो मछली को ज़्यादा संख्या में और बहुत ही जल्दी बाजार हार्वेस्टिंग कर पाएंगे और ज़्यादा प्रॉफिट निकाल पाएंगे। और इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ों करते हैं, जैसे कि अच्छा फीडिंग देना, तालाब को अच्छे से मेंटेन करना, मछली का जो बीमारी होती है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए काफ़ी सारे मेडिसिन का इस्तेमाल करना, तालाब का पानी जो उसको मेंटेन करने के लिए तालाब में चूने का इस्तेमाल करते हैं, जियोलाइट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कई तरह का चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे मछली का ग्रोथ सही से हो पाए। और मछली में ग्रोथ होगा तो हमें बिजनेस में प्रॉफिट होगा। और ये जो चीज़ हम करते हैं, और इसके साथ साथ ये सारा चीज़ करने के बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती है जो हमें देखना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। वो है तालाब के आसपास पेड़ पौधे का संख्या कम रहना। अगर तालाब के आसपास बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधा होता है तो इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, अगर तालाब के आसपास पेड़ पौधा है तो उसका पत्ता जो है तालाब की तली में बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरती है और वो सड़ने लगता है, गलने लगता है, जिससे तालाब में अमोनिया जैसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसके अलावा भी पानी का जो रंग है वो काला होने लगता है अगर आपके तालाब में पत्ता गिरता है तो। और ये सारा चीज़ मिलके तालाब को बर्बाद करता है, जिससे मछली का ग्रोथ रुकता है और इससे कई सारे बीमारियां भी तैयार होती है जो मछली को बीमार करती है और ग्रोथ में काफ़ी सारे दिक्कतें खड़ी करती है। इसलिए तालाब के आसपास इस तरह का पेड़ पौधा ना रहे तो अच्छा है, अगर है तो उसको मेंटेन करके रखना होगा। जैसे कि मैं बता रहा था, तालाब का जो पानी है उसमें प्रॉपर तरीके से धूप गिरना चाहिए, क्योंकि ये जो धूप गिरता है तालाब में तो उसमें बहुत नेचुरल फीड तैयार होता है। अगर छाँव ज़्यादा गिरता है तो मछली तालाब में नेचुरल फीड नहीं बनता है और छाँव में काफ़ी सारा जो है बीमारी पनपती है और मछलियाँ बहुत ज़्यादा बीमार होती है। इसके अलावा पत्ता जो है बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाता है, जैसे कि मैंने बताया। पत्ता सड़ने के बाद इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उस तालाब में अब मछली छोड़ेंगे, मछली को फीडिंग करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, तो भी आप पाएंगे कि तालाब में मछली का ग्रोथ नहीं हो रहा है। इसका मेन रीज़न है वो पत्ता। इस तरह का पत्ता अगर बहुत संख्या में गिरता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यूकेलिप्टस का जो पत्ता होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। और एक चीज़ देखेंगे, जो बांस का पत्ता होता है, बांस जिसे हम बैम्बू बोलते हैं, बांस का पत्ता जहाँ रहता है जिस तालाब में गिरता है उस तालाब में मछली का ग्रोथ कभी नहीं होता है। कुछ भी करे, कोई भी फीडिंग कराए, कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला। ये चीज़ आप नोटिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये बांस का पत्ता बहुत ही खतरनाक है। अगर आपके तालाब के आसपास बांस है तो उसको पूरा काट देना होगा, तभी जाके आप उस तालाब में मछली पालन कर सकते हैं। बांस का पत्ता तालाब में गिरे या फिर सब्जी वाला या फसल का ज़मीन में गिरे, आप देखेंगे कि उसमें ना फसल होता है, मछली का तालाब में गिरता है, ना ही उसमें मछली होता है। इस तरह का प्रॉब्लम होता है। अभी आप बोल सकते हैं तालाब के आसपास पेड़ पौधा है तो उसका क्या करें, काट दे? नहीं, पेड़ पौधा नहीं काटना है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत मेंटेन करके रखना है, जैसे हर साल हम इसको मेंटेन करते हैं। इसके लिए आपको देखना होगा तालाब के नीचे तरफ झुका हुआ जो पेड़ पौधा या पत्ता डारी है उसको काट देना होगा, जिससे तालाब का जो पानी है उसमें पेड़ पौधा का पत्ता जो है वो ना गिरे। इससे तालाब बहुत हद तक सुरक्षित रहती है। तो इस तरह का काम आपको हर साल एक बार करना होगा, काटना नहीं है पेड़ को, क्योंकि इसमें तालाब में काफ़ी तरह का जो पेड़ पौधा है हम लोग लगाते हैं, फल का हो या सब्जी का हो, कुछ भी हो लगाते हैं तो हमें फ़ायदा ही देता है। और वेदर जो है वो अच्छा रहता है। और एनवायरनमेंट मछली पालन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये भी मेंटेन करना होता है, क्योंकि तालाब में सही तरीके से धूप गिरे, तालाब में फोटोसिंथेसिस हो, जिससे फाइटोप्लैंक्टन तैयार हो और मछली के नेचुरल फीड तैयार हो। इस तरह का चीज़ों को ऊपर पूरा ध्यान रखना होता है। और ये जो चीज़ आप करेंगे तो आप पाएंगे कि तालाब में मछली का ग्रोथ अच्छा खासा हो रहा है और तालाब पहले से अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो इस चीज़ को हमेशा थोड़ा बहुत मेंटेन करके रखें और आपका मछली पालन
धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको दे दिया। इस तरह का और जानकारी अगर आपको पाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और किस तरह का वीडियो आपको चाहिए वो भी आप कमेंट करके बताना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।